again. So this is called the opposition. So these are the different movement which taking place at the thumb. Okay, again this is another position where you can easily appreciate that this is the abduction 90 degree पे है, this is the adduction, this is the extension and this is the flexion when you are taking the thumb toward your palm. ठीक है जी, देखिए दिखाने का बार बार मकसद यही है कि आपको इसमें समझ आ जाए. ठीक है, चलिए जी. इसके बाद जो आपकी क्लिनिकल है रिलेटेड टू दी फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इज द स्कियर थंब बेंड. अब ये स्कियर थंब क्या होता है, इसमें कौन से लिगामेंट टियर होते हैं वो आपने पढ़ के बताना है, क्योंकि आप थक चुके हो बहुत, तो आपको मैं बताऊंगी तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा. सो आप ये पढ़ के मुझे बताएंगे कि स्कियर थंब क्या है. आप बता दें. इसमें क्या है आपके पास क्या आपके पास ये देखिए यहाँ पर आपको ये स्कीइंग की तस्वीर नजर आ रही है ना, ठीक है, जिसमें स्की कर रहे हैं लोग. यस. उसमें क्या होता है कि आपके पास हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की. देखो यहाँ पर, ठीक है, ये हाइपर एक्सटेंशन होगी तो यहाँ पर आपको बताया था कि कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं, वन ऑन द मीडियल साइड एंड अदर वन ऑन द लैटरल साइड. व्हेन दिस जो मीडियल साइड पे है, बिकॉज द अल्ना इज अ मीडियल बोन, सो व्हेन दिस लिगामेंट इज गोइंग टू टियर और रप्चर, तो दिस इज कॉल्ड द स्कियर थंब. ओके, क्योंकि ये स्की के पोल के साथ आपके पास हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है. ये हैंड जो है ये हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगा जो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है along the pole of the ski, और the rest of the hand it dip into the snow. वो स्नो में एंटर हो जाएगा ये सारा हाथ आपका, और ये जो है ये स्की के पोल के साथ कांटेक्ट में रह के हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगा, और इसकी हाइपर एक्सटेंशन से क्या होगा कि अल्नर कोलैटरल लिगामेंट डैमेज हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई दिस dislocation or this damage is labeled as a skier thumb. Okay, so this is the clinical related to the first carpo metacarpal joint. अब आपकी डॉक्टर साहब फेवरेट काम करते हैं कि आपकी ग्लाइडिंग कौन सा जॉइंट की मूवमेंट है? तो मैम की आवाज आ रही है. आपके पास इंटरकार्पल जॉइंट और कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो है बेटे, जो सेकंड से तक है, एक्सटेंशन और एब्डक्शन ऑफ द थंब कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट है और इंटरकार्पल जॉइंट है. दे आर क्लासिफाइड एज अ प्लेन जॉइंट, और वहां पर आपके ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग मूवमेंट होगी. और जो आपका फर्स्ट कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट है आपका सैडल टाइप. जी बेटे. मैम नेटवर्क इशू की वजह से बिल्कुल समझ नहीं आई, ना ही सुनाई दिया, तो अब ये स्कायर हम स्टार्ट से बता दें. बेटे ये स्कियर थंब मैं बता रही हूँ उसको कि आपके पास ये स्कीयर जो होते हैं प्लेयर्स, उसमें होता है, उसमें क्या नॉर्मली, और आपके पास गेम कीपर्स में भी हो सकता है और स्पोर्ट्स भी है जिसमें होता है, लेकिन नॉर्मली जो है ये इसमें होता है. इसमें क्या होता है कि जब स्कीयर फॉल करता है, जो स्कीइंग कर रहा है, उसमें क्या होगा कि आपके पास ये जो जॉइंट लिगामेंट है यहाँ पर, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट और द रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, हाइपर एक्सटेंशन की वजह से ये अल्नर कोलैटरल लिगामेंट क्या करेगा, ये रप्चर हो जाएगा. ये रप्चर हो जाएगा और ये पार्ट आपका, दिस इज द स्की पोल, दिस इज द हैंडल ऑफ द स्की पोल ना, जो स्की पोल होता है जिसके थ्रू स्कीइंग की जाती है. तो इस स्की पोल के साथ ये कांटेक्ट में रहेगा और ये हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगा. इट लीड टू द रप्चर ऑफ द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट. द अदर पार्ट, सॉरी मैम वो कुछ पूछ नहीं रही है, उसका माइक ऑन है, उसे पता मैम किसी का माइक ऑन है. देखिए अब वो चाह रही है कि हम उसके घर की बातें भी सुने. डॉक्टर साहब ये प्राइवेसी तो तुम लोग ये हमने तो नहीं करनी यार, मैम को बात कर. ठीक है जी. तो ये पार्ट जो है आपका जॉइंट का, ये हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगा, प्रेजेंट अलोंग द स्की पोल, एंड द रेस्ट ऑफ द हैंड इट डिप इनटू द स्नो. वो स्नो में डिप कर जाएगा और ये हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस हाइपर एक्सटेंशन लीड टू द रप्चर ऑफ द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, और दिस कंडीशन इज कॉल्ड द स्कियर थंब. ठीक है मैम, बस आखिरी दफा रिपीट कर दें कि स्लाइडिंग मूवमेंट कौन से जॉइंट्स पे होगी. मैम आपको बताया कि कार्पो जॉइंट फ्रॉम एंड द इंटर मेटाकार्पल जॉइंट जो है उनके दरमियान जो जॉइंट होती है वो आपके कंफ्यूजन हो रही है एक्सटेंशन और एब्डक्शन ऑफ द थंब में. दिखा देते हैं आपको. ये देखिए, दिस इज द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड दिस इज द एब्डक्शन एंड एडक्शन.
when this 90-degree angle is over here, okay, when you are keeping your thumb like this is the abduction. Huh? And when you are adding this thumb towards the letter, लो तुम्हारी बहन ने this is the adduction. ओके, बाकी जो आपकी मैम उसका नेट का प्रॉब्लम है मैम, आप अटेंडेंस ले तो लें। उसको स्लाइड्स पे नजर नहीं आ रही, उसको समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है बेटे, उसके घर आ जाते हैं फिर, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेगी मैम। सही है, उसका एड्रेस सेंड कर दें आप हमें, वी डेफिनेटली ज्वाइन हर। अभी आप 2 मिनट ठहर जाएं, आपकी अटेंडेंस अब हो रही है। आप लोग टीम्स को अपडेट कर लिया करो, फिर नहीं नेट का मसला होता। मैम आप बता दें, वो स्लाइड आ गई है ग्रुप में, बता दें आप। क्या बता दूं? अटेंडेंस समझो। मैम आप वो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स बता रही थी, प्लीज वो बता दें। मैम एब्डक्शन और एक्सटेंशन में ना फर्क बता दें। प्लीज मैम की बात सुनने दें। मुझसे किसी ने पूछा था कि ग्लाइडिंग मूवमेंट कौन सी जॉइंट्स पे होती हैं? जी मैं आ रही हूँ। मैंने ग्लाइडिंग मूवमेंट बताया था आपको कि वो होती हैं आपके पास जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है फ्रॉम 2nd to 5th, और जो आपके पास इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं उनके दरमियान। ओके जी, तो आपकी अटेंडेंस ले ली गई है डॉक्टर साहब। whoever want to leave they can leave, बल्कि whoever क्या, हम भी लीव ही कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज मैम। और कॉमर्स साइड थी वो एक दफा प्लीज बता दें। मैम चले गई है तंग आके। खत्म हो गई क्लास जी खत्म हो गई। यार वैसे आज बहुत